किराड़पुरे के राम मंदिर को बचाने के लिए अगर इम्तियाज जलील जा सकता है तो अजमेर शरीफ की दरगाह बचाने के लिए भी हम जा सकते हैं। और मैं भी एक बात का एतराफ करता हूं, कोई भी उम्मीदवार इस भ्रम में ना रहे, यह सोच अपने दिमाग से निकाल दे कि अगर इम्तियाज जलील को 91,000 वोट मिले हैं, नासिर सिद्दीकी को 80,000 के करीब वोट मिले हैं, तो ये हमारे वोट नहीं है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के वोट है। वरना अगर इस घमंड और इस गुरूर के अंदर रहेंगे तो हमने अपनी आंखों से देखा है 80,000 वाला 5,000 के ऊपर आकर रुक जाता है। नासिर 80 ले रहा हूं, मैं 90 ले रहा हूं, और कोई उम्मीदवार मैदान में उतरकर 90 की जगह 80 ले रहा, 70 ले रहा, 60 ले रहा, 50 ले रहा, तो भी हम समझ सकते हैं ये इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा है। लेकिन 90,000 वोट हम ले रहे और बाकी के 13 उम्मीदवार जो मेरे अपने कौम से ताल्लुक रखते हैं, 13 उम्मीदवारों की अगर गिनती की जाए कितने वोट हासिल किए तो 2700 वोट हासिल किए। हम हारे कितने से? तो महज 2100 वोटों से। 60 वोट, 80, 150, 200, इतने वोट आखिर इनके होर्डिंग्स कौन लगा रहा था? आप तमाम लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र चुनाव अब खत्म हो चुका है। चुनाव के बाद जो रिजल्ट है वो भी आप तमाम लोगों के सामने है। ऐसे में आज बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बारे में। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी आज चुनाव के खत्म होने के बाद जो है वो औरंगाबाद पहुंचे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 16 विधानसभा क्षेत्र पर जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर एक करारी शिकस्त जो है उन्हें कई सीटों पर देखने को मिली। हालांकि कुछ सीट्स पर बेहद शानदार मुकाबला इनके प्रत्याशी और अन्य प्रत्याशियों के बीच रहा, लेकिन अफसोसजनक बात यह रही मजलिस के लिए कि वहां सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर यह चुनाव जीत सके। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इम्तियाज जलील वहां से चुनाव नहीं जीत पाए। औरंगाबाद पूर्व से इम्तियाज जलील इस बार आमदार के प्रत्याशी थे। वो बहुत ही क्लोज फाइट में अतुल सावे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से लगभग 2100 मतों से चुनाव हार गए। इसके बाद आज जो है मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर औरंगाबाद में इम्तियाज जलील, असदुद्दीन ओवैसी तमाम लोग मौजूद थे। इस दरमियान इम्तियाज जलील ने जो बातें की है वो आप तमाम लोगों को देखना चाहिए। आप देखिए कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी से मुखातिब होकर के इम्तियाज जलील ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। उन्होंने ये भी बताया कि आखिरकार वो चुनाव क्यों हारे। उन्होंने दूसरों से गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि जिनसे शिकवा किया उनसे शायद आपको भी शिकवा हो। आप इस वीडियो को देखिए। वरना ना तो नासिर सिद्दीकी और ना इम्तियाज जलील की ये सीट यहां से हम हारते। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले हमें कुछ हमारे ही अपने लोगों के ऊपर नजर डालने की जरूरत है। तब तक हम अपनी कौम का सौदा इसी तरह होता हुआ देखते रहेंगे। नासिर सिद्दीकी करीब 80,000 वोट ले रहे। इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है। नासिर 80 ले रहा हूं, मैं 90 ले रहा हूं, और कोई उम्मीदवार मैदान में उतरकर 90 की जगह 80 ले रहा, 70 ले रहा, 60 ले रहा, 50 ले रहा, तो भी हम समझ सकते हैं ये इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा है। लेकिन 90,000 वोट हम ले रहे और बाकी के 13 उम्मीदवार जो मेरे अपने कौम से ताल्लुक रखते हैं, 13 उम्मीदवारों की अगर गिनती की जाए कितने वोट हासिल किए तो 2700 वोट हासिल किए। हम हारे कितने से? तो महज 2100 वोटों से। 60 वोट, 80, 150, 200, इतने वोट आखिर इनके होर्डिंग्स कौन लगा रहा था? इनके जलसों में 200 खवातीन, इनकी रैली में कौन भेजा जा रहा था, किसे भेजा जा रहा था? इनके रिक्शे कैसे दौड़ रहे थे, कौन दौड़ा रहा था? मैं उस वक्त भी चीख चीख कर यह कह रहा था कि यह सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह तमाम उम्मीदवारों को दिया जा रहा था।
और आखिरी के 3 दिनों के अंदर वो उम्मीदवार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, उनको पैसा इसलिए दिया गया था कि इलेक्शन के दिन दोपहर में 3 बजे के बाद मजलिस के जो गढ़ है, मजबूत इलाके हैं, वहां पर जाकर माहौल खराब करो। कभी इस बात के ऊपर गौर करिएगा, सोचिएगा कि हम कहां जा रहे हैं। जब जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, उस दफ्तर के अंदर जब रेड हैंडेड जब हमारी टीम वहां पर पहुंची, तो बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा कि महज 1,500 रुपया हासिल करने के लिए बुर्खा पहनी हुई हमारी माएं और बहनें उस दफ्तर के अंदर पाई गई। हमारे ही किसी नौजवान को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जितनी तो मुसलमान औरतों को यहां पर लेकर आएंगे, 500 रुपये कमीशन दिया जा रहा था। 1,500 रुपये वोट खरीदने की कीमत दी जा रही थी। इख्तिलाफ आपका मुझसे हो सकता है, इख्तिलाफ नासिर सिद्दीकी साहब के साथ हो सकता है, लेकिन 5 साल जो कौम का इतना बड़ा नुकसान किया गया है, उस दौर के अंदर जहां पर चुनकर आने के फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। सारे लोगों ने यह बात का एतराफ किया कि इतनी सारी सीटें आई कैसी भारतीय जनता पार्टी की। कोई ईवीएम पर सवाल उठा रहा, आखिरी घंटे में जो वोटिंग में धांधलियां की गई, ये सवाल उठाए जा रहे। इसको डाइवर्ट करने के लिए बड़ी ही चालाकी के साथ अजमेर शरीफ की दरगाह का मुद्दा लाया गया और मीडिया से कहा गया कि अब इलेक्शन की बेईमानी के बारे में चर्चा नहीं होगी, अब अजमेर शरीफ की दरगाह चर्चा का मुद्दा बनाया जाए करके। मैं उस हुकूमत से यह कहना चाहता हूं, किराड़पुरे के राम मंदिर को बचाने के लिए अगर इम्तियाज जलील जा सकता है, तो अजमेर शरीफ की दरगाह बचाने के लिए भी हम जा सकते हैं। यकीनन हम जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, मायूसी कुफ्र है। हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें हमारे हौसलों को बुलंद रखना है, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। यकीनन आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होने वाले हैं। लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि किस तरह तमाम सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर आ जाती है मजलिस को गिराने के लिए। वो गुस्सा इंशाअल्लाह आने वाले 2-3 महीनों के अंदर जब कॉरपोरेशन के इलेक्शन रहेंगे, आपको मुत्तहिद होकर एक ताकत बनकर मजलिस के साथ खड़े रहना है। और मैं भी एक बात का एतराफ करता हूं, कोई भी उम्मीदवार इस भरम में ना रहे, यह सोच अपने दिमाग से निकाल दे कि अगर इम्तियाज जलील को 91,000 वोट मिले हैं, नासिर सिद्दीकी को 80,000 के करीब वोट मिले हैं, तो ये हमारे वोट नहीं है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के वोट है। वरना अगर इस घमंड और इस गुरूर के अंदर रहेंगे, तो हमने अपनी आंखों से देखा है 80,000 वाला 5,000 के ऊपर आकर रुक जाता है। ये मोहब्बत यकीनन असद साहब, अकबर साहब, जिस तरह की मेहनत दोनों भाइयों ने मिलकर पूरे महाराष्ट्र के अंदर की,
हम असद भाई पूरी आवाम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाला वक्त मजलिस के लिए अच्छा वक्त रहेगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। आज गिरे हैं, फिर उठेंगे, फिर खड़े रहेंगे और अब चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना इम्तियाज़ जलील को कितनी ही बेबाकी के साथ उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में तमाम बातें रखी। यकीनी तौर पर यह बात कही जा सकती है कि जो लहजा आज इम्तियाज़ जलील का देखने को मिला उसमें एक अफसोस, एक मलाल तो ज़रूर है। यह अफसोस शायद उन्हें उन लोगों से है जिन लोगों की बदौलत वो चाहते तो चुनाव जीत सकते थे, लेकिन उन लोगों ने न जाने क्यों इस तरह का काम किया और महज 50, 60, 70 वोटों की खातिर एक प्रत्याशी को चुनाव हरवा दिया। इम्तियाज़ जलील ने एक बड़ी बात ये कही कि इस चुनाव में जो कुछ हुआ उसका खामियाजा 5 साल तक ये कौम जो है वो कहीं ना कहीं झेलेगी। सही बात है, जहां 13 प्रत्याशी मिल करके 5-7 हज़ार वोट गेन करते हैं, वहां एक अकेला प्रत्याशी 90,000 का आंकड़ा लगभग पार कर जाता है और उसके बाद वो जब चुनाव हार जाता है महज 2100 मतों से, तो फिर दूसरों से क्या गिला शिकवा करना जब अपने लोगों की वजह से कोई चुनाव हार जाए। इम्तियाज़ जलील जब मुखातिब थे उस दरमियान इस बात को बखूबी समझा जा सकता था कि उनके अंदर एक दर्द, एक पीड़ा ज़रूर है। हालांकि उन्होंने ये बात कही कि हम जिस कौम को मानने वाले हैं, हम जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, वह मायूसी कुफ्र है, इसलिए हम मायूस नहीं हैं। हम फिर जो है वो कहा सकता है चलेंगे और अगली बार चलेंगे नहीं बल्कि दौड़ेंगे और बेहद मजबूती के साथ दौड़ेंगे। आने वाले कॉरपोरेटर चुनाव को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया और ये बताया कि कैसे वो आइंदा आने वाले वक्त के चुनाव में भी बेहद कहा सकते हैं मजबूती के साथ जो है वो मैदान में उतरेंगे और सियासी पार्टियों को मात देने का काम करेंगे। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।